जब राक्षसों की लहर आई तो मेरे वरिष्ठ भाई ने मुझे उन्हें प्यार से प्रेरित करने की सलाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए एक गैटलिंग मशीन गन निकाली। अमिताभ, वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं, ये गरीब भिक्षु अभी उन्हें जल्द ही मोक्ष भेज देगा। बुद्ध को स्वयं उन्हें प्रेरित करने दें। उस युद्ध में मैंने भौतिक रूप से 1 लाख राक्षसी सैनिकों को मोक्ष दिला दिया। मेरे पुण्यों की सुनहरी रोशनी ने स्वर्ग की आंखों को अंधा कर दिया। बौद्ध संप्रदाय में लौटने के बाद एल्डर ने मुझ पर बहुत भारी हत्या के पाप का आरोप लगाया, जो एक भिक्षु को शोभा नहीं देता। मैंने पलटकर एक आरपीजी रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया। एल्डर, आप भ्रमित हो गए हैं। मारक क्षमता ही न्याय है, कैलिबर ही सत्य है। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो यह गरीब भिक्षु आपको भी मोक्ष दिलाने का इच्छुक है। बोधिसत्व का प्यार असीम है। मेरी सोच ही छोटी थी। मैं प्रज्ञा मंदिर में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बौद्ध साधक हूँ। स्नातक परीक्षा के दिन राक्षसों की लहर आ गई और 10,000 राक्षस दहाड़ रहे थे। मेरे वरिष्ठ भाई, जो इस पीढ़ी के बुद्ध पुत्र भी हैं, दीवार पर खड़े होकर नीचे उन राक्षसों को दयालु आंखों से संबोधित कर रहे थे जो हमें खाने की कोशिश कर रहे थे। अपने हथियार डाल दो और तुरंत बुद्ध बन जाओ। यद्यपि तुम राक्षस हो, तुम में भी बुद्ध प्रकृति है। जब तक तुम मुड़ने को तैयार हो, यह गरीब भिक्षु तुम्हें प्यार से बदलने को तैयार है। राक्षस एक पल के लिए रुके और फिर और भी जोर से हंसने लगे और अपने खूनी मुंह खोलकर पर्वत की रक्षा करने वाले फॉर्मेशन पर प्रहार करने लगे। वरिष्ठ भाई के पीछे खड़े सभी कनिष्ठ भाई आंसुओं से भावुक हो गए। वरिष्ठ भाई वास्तव में बहुत दयालु और करुणामय है। इसी को कहते हैं, अगर मैं नरक में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। मैंने उस डगमगाते हुए बैरियर को देखा और चुपचाप आह भरी। लो, फिर शुरू हो गए। ये देखते हुए कि एक उच्च स्तरीय दानव सेनापति बैरियर को तोड़ने ही वाला है और वरिष्ठ भाई के सिर को तरबूज की तरह चबाने ही वाला है। वरिष्ठ भाई के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और राक्षसों को अपना शरीर खिलाने के लिए तैयार हो गए। दुनिया को बदलने के लिए यह गरीब भिक्षु बिना किसी पछतावे के मर जाएगा। मैंने एक लात मारकर उसे किनारे कर दिया। हटो, इस गरीब भिक्षु के अनुष्ठान में बाधा मत डालो। वरिष्ठ भाई 2 बार लुढ़के, धूल में सने हुए और सदमे में अपना सिर उठाया। जूनियर भाई फान यिन, तुम ये क्या कर रहे हो? राक्षसों का अनादर मत करो। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने स्टोरेज बैग से एक पूरी तरह से सोने की परत चढ़ी 6 बैरल वाली गैटलिंग मशीन गन निकाली। वरिष्ठ भाई और सभी कनिष्ठ भाई हैरान रह गए। मैंने अपना एक पैर दीवार की मुंडेर पर रखा, मशीन गन पर गोलियों की एक चेन लटकाई और नीचे राक्षसों की घनी लहर का सामना किया। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और गन के बैरल को घुमाकर वार्म अप किया। दानदाताओं, यह गरीब भिक्षु देख रहा है कि तुम्हारे माथे काले पड़ गए हैं। मुझे डर है कि तुम्हें खूनी आपदा का सामना करना पड़ेगा। दानव सेनापति दहाड़ा, मरे हुए साधु, इस आग बुझाने वाले डंडे से किसे डरा रहे सुईस हो? अमिताभ, दुख का सागर असीम है, मुड़कर देखो, कोई किनारा नहीं बचा है। बंदूक की नली से नीली आग की लपटें निकली जो तुरंत धातु के तूफान में बदल गईं। वह उच्च स्तरीय दानव सेनापति अपने अंतिम शब्द भी नहीं कह पाया और मैंने उसे छलनी कर दिया। उसके पीछे राक्षसों की लहर गेहूं काटने की तरह गिर गई। एक चाय के प्याले में ही दीवार के नीचे शांति छा गई। मैंने बंदूक की नली से निकलते नीले धुएं को फूंका और करुणा भरे चेहरे से कहा, उत्तम, अति उत्तम। ऐसा लगता है कि सभी दानदाताओं ने महान ज्ञान प्राप्त कर लिया है और बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए परम सुख की दुनिया में चले गए हैं। दृश्य पर मौत जैसी शांति थी। वरिष्ठ भाई जमीन से उठे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और मेरी ओर इशारा करते हुए उनकी उंगलियां कांप रही थीं। फान फान यिन, तुमने इतनी बड़ी हत्या की है, क्या तुम्हें कर्मों के फल का डर नहीं है? वे भी तो जीवन है। मैंने मशीन गन को अपने कंधे पर रखा और उसकी ओर देखा। वरिष्ठ भाई, भौतिक शरीर दुख का सागर है। वे दानव पथ पर लालच, क्रोध और अज्ञानता से पीड़ित थे। इस गरीब भिक्षु ने उन्हें इस गंदे खोल से मुक्त होने में मदद की ताकि वे जल्द ही पाताल लोक में जा सकें और इंसानों के रूप में पुनर्जन्म ले सकें। इसे भौतिक मोक्ष कहते हैं। वरिष्ठ भाई गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। तुम बस कुतर्क कर रहे हो। बौद्ध संप्रदाय तुम्हारे जैसे क्रूर व्यक्ति को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पास ही एक कनिष्ठ भाई ने भी कमजोर स्वर में कहा, हाँ वरिष्ठ भाई, मरने से पहले उस दानव सेनापति की आंखों में बहुत दया आ रही थी। मैंने ठंडी हंसी हंसी, दयनीय? जब वह तुम्हारा सिर मरोड़कर उसे गेंद की तरह लात मारना चाहता था, तब उसे तुम पर दया क्यों नहीं आई? मैंने चारों ओर देखा और जोर से कहा, सभी प्राणी समान हैं। इसका मतलब है कि वे इस गरीब भिक्षु की रेंज में हैं। यदि कोई सहमत नहीं है तो वह आगे आ सकता है और मेरे इस जादुई हथियार के साथ बहस कर सकता है। मैंने गर्म बैरल थपथपाया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राक्षसों की लहर कम हो गई और मैं प्रज्ञा मंदिर का सबसे बड़ा कलंक बन गया। अनुशासन हॉल में एल्डर ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए मुझे गहरे दुख के साथ देखा। फान यिन, हालांकि तुमने दुश्मनों को पीछे हटाने का श्रेय अर्जित किया है, लेकिन तुम्हारे तरीके वास्तव में स्वर्ग के खिलाफ हैं। मैं गद्दी पर सीधे कमर करके घुटनों के बल बैठा था। एल्डर, आपके शिष्य ने जिस चीज का इस्तेमाल किया वह महायान बौद्ध धर्म का भौतिक अध्याय है, जो मारक क्षमता से कवर करने और सभी प्राणियों को मोक्ष दिलाने पर केंद्रित है। एल्डर के होंठ फड़के। तुम्हारे जादुई हथियार में हत्या का इरादा बहुत भारी है। वह हत्या का इरादा नहीं है, वह राक्षसों को सच्चाई सुनने के लिए तैयार करने की प्रेरक शक्ति है। रहने दो, तुम्हारे अंदर हत्या का भाव बहुत प्रबल है। यदि तुम मंदिर में रहे तो मुझे डर है कि तुम्हारे अंदर आंतरिक राक्षस पैदा हो जाएंगे। संयोग से नश्वर दुनिया में ग्रेट झोऊ राजवंश हाल ही में राक्षसों से त्रस्त है। सम्राट ने हमारे मंदिर से मदद मांगी है। तुम पहाड़ से नीचे जाओ और नश्वर दुनिया का अनुभव प्राप्त करो। याद रखना, भिक्षुओं को करुणा को अपनाना चाहिए और हर बात पर मोक्ष दिलाना शुरू मत कर देना। मैंने दस्तावेज लिया, मन ही मन खुश होते हुए, यह शिष्य आदेश का पालन करेगा। एल्डर निश्चिंत रहें, यह गरीब भिक्षु जब वहां जाएगा तो उन राक्षसों को बौद्ध धर्म की गर्माहट का एहसास जरूर कराएगा। एल्डर मेरी पीठ देखकर सिहर उठे। ग्रेट झोऊ राजवंश का शाही महल। जैसे ही मैंने सिंहासन कक्ष में कदम रखा, मुझे लोमड़ी की एक तेज दुर्गंध आई। ड्रैगन सिंहासन पर बैठे सम्राट का चेहरा पीला था और आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी बाहों में रेशम जैसी आकर्षक आंखों वाली एक महिला लिपटी हुई थी। मुझे ये जानने के लिए अपनी स्वर्गीय आंखें खोलने की आवश्यकता नहीं थी कि यह 1000 साल पुरानी लोमड़ी की आत्मा थी। क्या तुम प्रज्ञा मंदिर द्वारा भेजे गए उच्च भिक्षु हो?
ये गरीब भिक्षु फान यिन है, जिसका बौद्ध नाम भौतिकी है। महामहिम, ये गरीब भिक्षु देख रहा है कि इस महल में आसुरी ऊर्जा आसमान छू रही है। मैं विशेष रूप से महामहिम की समस्याओं को हल करने आया हूँ। वह लोमड़ी की आत्मा मधुरता से हंसी और सम्राट की बाहों से अपना सिर बाहर निकाला। अरे कितने सुंदर छोटे भिक्षु हो, तुम किसे आसुरी ऊर्जा कह रहे हो? ये दासी तो महामहिम के दिल का टुकड़ा है। ये कहते हुए उसने जानबूझकर अपना सिर सम्राट की छाती पर रगड़ा। सम्राट का दिल तुरंत पिघल गया और मेरी ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया, बदतमीज भिक्षु! रोवेर मेरी प्यारी पत्नी है, तुम उस पर कलंक कैसे लगा सकते हो? मैंने तुम्हें भूत पकड़ने के लिए बुलाया था, मेरी पत्नी को निशाना बनाने के लिए नहीं। मैंने अपनी भौहें उठाई। महामहिम, क्या आपको हाल ही में अपनी कमर और घुटनों में कमजोरी महसूस हो रही है? रात को नींद नहीं आती, यहां तक कि बार बार पेशाब आने की समस्या भी है? सम्राट का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा इस लोमड़ी की आत्मा द्वारा लगभग सोख ली गई है। बकवास! लोमड़ी की आत्मा चीख पड़ी। महामहिम, ये मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है थी। सम्राट ने तुरंत उसे प्यार से गले लगा लिया। रोवेर मत रो, मुझे तुम पर विश्वास है। कोई है, इस पागल भिक्षु को बाहर फेंक दो। दोनों तरफ के शाही गार्ड जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, मैंने आह भरी, दानदाता, चूंकि आप अपनी मूर्खता पर अड़े हुए हैं तो इस गरीब भिक्षु को आपको जगाना ही पड़ेगा। मैंने अपनी आस्तीन से एक हथगोला निकाला और उसकी पिन निकाल दी। महामहिम, कृपया देखें, यह क्या है? सम्राट भ्रमित था। यह क्या चीज है? चमकता हुआ सोना। क्या यह कोई बौद्ध खजाना है? मैंने हल्की सी मुस्कान दी और औपचारिक रूप से परिचय दिया। इस खजाने का नाम अमिताभ बूम है, जो प्यार के बुखार का विशेषज्ञ इलाज है। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मैंने उसे लापरवाही से उछाल दिया। हथगोला ठीक ड्रैगन सिंहासन के बगल वाले सुनहरे खंभे के नीचे गिरा। सम्राट की रक्षा करो। एक जोरदार धमाका हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा शाही दरबार हिल उठा। सोने के भारी खंभे टूटकर गिर पड़े और सम्राट का राजसी सिंहासन चकनाचूर हो गया। जब धूल और धुएं का गुबार छंटा तो मैंने देखा कि सम्राट राख में सने हुए जमीन पर बदहवास गिरे पड़े हैं। उनकी बाहों में जो सफेद लोमड़ी थी, वो भी धमाके के डर से अपने असली रूप में आ गई थी। शाही रक्षक ये सब देखकर पूरी तरह से सन्न थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने हाथों की धूल झाड़ी और चेहरे पर एक शांत, दयालु मुस्कान के साथ दरबार के बीचों बीच खड़ा हो गया। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, क्या अब आपकी नींद खुली? अगर अभी भी नहीं, तो इस गरीब भिक्षु के पास एक अपग्रेडेड महाकरुणा आर्मर पियर्सिंग शेल भी है, जो हर बीमारी का अचूक इलाज है। सम्राट ने एक नजर मुझे देखा, फिर अपनी उस प्यारी लोमड़ी को देखा और सदमे के मारे वहीं बेहोश हो गया। लेकिन वो राक्षसी लोमड़ी अपने नुकीले दांत किटकिटाती हुई मुझ पर झपट पड़ी और चिल्लाई, दुष्ट भिक्षु, मैं तुझे चीर डालूंगी। मैंने बिना घबराए तुरंत अपनी शॉटगन निकाल ली, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सभी जीवों के लिए समानता। मैंने पूरी शांति से कहा, भक्त, लगता है तुम्हारा बुद्ध से गहरा नाता है, तो चलो, ये गरीब भिक्षु तुम्हें उन्हीं के पास भेज देता है। और अगले ही पल एक जोरदार धमाके और आग की लपटों के साथ मैंने उस राक्षसी लोमड़ी का काम तमाम कर दिया। कुछ ही पलों में वहां एकदम सन्नाटा छा गया। सम्राट को जब होश आया तो उसने अपनी प्यारी लोमड़ी को बिना सिर के जमीन पर मृत पड़ा देखा। उसका दिल टूट गया और वो छाती पीट पीट कर चीखते हुए रोने लगा, रोर, मेरी प्यारी रोर। मैंने अपनी बंदूक को देखा, फिर उस बिलखते हुए सम्राट को देखकर निराशा से सिर हिलाया। मैंने कहा, महाराज, इंसान और राक्षसों का रास्ता अलग होता है। उसने इंसानों का दिल खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। आप जिसे प्यार समझ रहे थे, वो असल में एक क्रूरता को बढ़ावा देना था। सम्राट गुस्से से लाल आंखें लिए मुझ पर चिल्लाया, तुम क्या जानो? अगर उसने कुछ दासियों और प्रहरियों को खा भी लिया तो क्या हुआ? ये तो उनका सौभाग्य था। हमारे सच्चे प्यार के सामने उन चंद लोगों की जान की क्या कीमत? तुम सन्यासी इतने पत्थर दिल और बेरहम कैसे हो सकते हो? उसकी ये मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। तभी बाहर से कुछ तेज कदमों की आवाज आई। पीले राजसी वस्त्र पहने हुए युवराज लिंगयुन तलवार संप्रदाय के कुछ साधक शिष्यों के साथ दौड़ता हुआ अंदर आया। जमीन पर उस मरी हुई लोमड़ी को देखते ही वो सदमे में घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, छोटी मौसी, आपको ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छोटी मौसी, ये रिश्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा? युवराज ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाया, ये तुम हो? तुम जैसे पाखंडी साधु ने मेरी मौसी को मारा है। मैंने हाथ जोड़कर शांति से कहा, अमिताभ, यह भिक्षु तो बस राक्षसों का विनाश कर रहा है, और वैसे भी वो तुम्हारे पिता की प्रेमिका थी। उसे मौसी कहकर तुम क्या अपने ही परिवार का मजाक नहीं बना रहे? युवराज रोते हुए बोला, अगर छोटी मौसी नहीं होती तो मेरी माँ तो कब की उस ठंडे महल में बीमारी से मर गई होती। उन्होंने ही हम माँ बेटे की देखभाल की थी। वो भले ही राक्षस थी, लेकिन तुम इंसानों से कहीं ज्यादा दयालु थी। तभी पीछे खड़ा वो तलवारबाज साधक आगे आया और बोला, तुम किस मंदिर से हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये राजघराना हमारे लिंगयुन तलवार संप्रदाय की सुरक्षा में है? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, प्रज्ञा मंदिर। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम उन सिर्फ मंत्र जपने वाले ढोंगी भिक्षुओं में से हो? क्या तुम्हारे बौद्ध धर्म में दया नहीं सिखाई जाती? इस लोमड़ी ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया था, फिर भी तुमने इतनी बेरहमी से इसे मार डाला। तुमने बौद्ध धर्म के नाम पर कलंक लगाया है। मैंने अपनी रॉकेट लॉन्चर निकाली और कंधे पर रखते हुए कहा, भक्त, अगर तुम्हें लगता है कि यह भिक्षु क्रूर है तो मैं तुम्हें उसकी जान वापस लाने का एक मौका देता हूँ। उसका शरीर मर चुका है, लेकिन आत्मा अभी भटकी नहीं है। अगर तुम सच में इतने ही दयालु हो तो अपनी सारी शक्तियां उसे दे दो और उसे फिर से जीवित कर दो। वो घबरा गया और पीछे हटते हुए बोला, बकवास, मैं एक पवित्र साधक हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने
तुरंत जवाब दिया, जब तुम कुछ कर नहीं सकते तो अपना ये मुंह बंद रखो। युवराज ने गुस्से में आदेश दिया, सैनिकों, इस पागल भिक्षु को पकड़ लो, मैं इसे टुकड़ों में काटकर अपनी मौसी की मौत का बदला लूंगा। वो तलवारबाज साधक भी अपनी तलवार निकालते हुए बोला, आज मैं तुम्हारे प्रज्ञा मंदिर की सारी गंदगी हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। मैंने अपनी रॉकेट लॉन्चर को उनके मुंह पर तान दिया और कहा, अमिताभ, ये भिक्षु उन लोगों को मोक्ष दिलाने में माहिर है जो इस दुनिया में और नहीं जीना चाहते। और फिर एक भयंकर धमाका हुआ जिसने पूरे दरबार की छत उड़ा दी। आसमान से बारिश की तरह मलबा गिरने लगा। जब धुआं हटा तो वो घमंडी युवराज और उसके सैनिक दीवार पर किसी अजीब सी पेंटिंग की तरह चिपक चुके थे। बस वो लिंगयुन संप्रदाय का मुख्य शिष्य किसी तरह जिंदा बच गया था। उसका शरीर पूरी तरह झुलस चुका था, हाथ की तलवार टूट चुकी थी और वो खौफ से कांपता हुआ खून से लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी खूंखार शैतान को देख लिया हो। उसने हकलाते हुए कहा, ये कौन सा काला जादू है? बौद्ध धर्म में इतने खौफनाक हथियार कहाँ से आए? तुम कोई साधु नहीं हो, तुम एक शैतानी तांत्रिक हो। मैंने अपना पैर उसकी छाती पर रखा और कहा, भक्त, इसे काला जादू क्यों कहते हो? ये तो इस गरीब भिक्षु का महायान बौद्ध धर्म है। क्या तुम जैसे ढोंगी साधक अपनी तलवार के जोर पर लोगों को लूटते हो और मारते हो तो वो पवित्र धर्म कहलाता है, और जब मैंने बस थोड़ा सा बारूद इस्तेमाल करके तुम्हें मोक्ष की राह दिखाई तो मैं शैतान बन गया? दर्द से तड़पते हुए उसने मुझे धमकी दी, मेरे गुरु एक बहुत शक्तिशाली साधक हैं, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा संप्रदाय तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं मुस्कुराया और अपनी झोली से एक शक्तिशाली ग्रेनेड निकालते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे वो महान गुरु इस भिक्षु के इस हथेली के वज्र के 10 गुना भारी धमाके को सह पाएंगे या नहीं। मेरी बात सुनते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और वो जमीन पर सिर रगड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, महाराज मेरी जान बख्श दो, मुझ पर दया करो। मैंने उसे घूरते हुए कहा, अभी जब तुम मुझे मारना चाहते थे तब तुम्हें दया क्यों नहीं आई? भगवान बुद्ध ने कहा है, अपने हथियार डाल दो और तुरंत मोक्ष प्राप्त करो, लेकिन जब तुम अपने हथियार नहीं छोड़ पा रहे तो यह भिक्षु तुम्हारी मदद कर देता है। मैंने वो ग्रेनेड उसके हाथ में थमा दिया और वहां से पलट गया। पीछे से उसकी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और फिर एक और जोरदार धमाका हुआ। मैं उड़कर महल के बाहरी प्रांगण में आ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि असली बड़ी मछली अभी बाहर नहीं आई है। तभी आसमान से बादलों की गरज के साथ एक कड़कती हुई आवाज आई। किस दुष्ट की इतनी हिम्मत हुई जो मेरे लिंगयुन संप्रदाय के शिष्य को नुकसान पहुंचाए? एक चमकते हुए सुनहरे घेरे से एक बूढ़ा और बेहद शक्तिशाली साधक हवा में तैरता हुआ नीचे आया। मैंने फिर से अपनी रॉकेट लॉन्चर तैयार कर ली। उसने जब उस उजड़े हुए शाही दरबार और अपने शिष्य की राख को देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। वो मुझ पर चिल्लाया, कितना जहरीला और क्रूर साधु है तू, आज ये बुजुर्ग आसमान की तरफ से न्याय करेगा और तुझ जैसे शैतान को हमेशा के लिए मिटा देगा। मैं हल्का सा हंसा, आसमान की तरफ से न्याय? मैंने अपने हाथों को जोड़कर एक मंत्र की मुद्रा बनाई और कहा, बूढ़े आदमी, तुम इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हो, क्या बुद्ध से मिलने की इतनी ही जल्दी है? ये कहते ही मेरे पीछे से एक विशाल और अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकली। एक बहुत बड़ा 1000 हाथों वाला सुनहरे बुद्ध का स्वरूप धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उस बूढ़े साधक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हुए कहा, दिव्य स्वरूप, तुमने सच में दिव्य स्वरूप हासिल कर लिया। लेकिन उस बुजुर्ग कल्टीवेटर को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उस 1000 हाथों वाले विशाल बुद्ध की 1000 भुजाओं में कोई आम अस्त्र नहीं, बल्कि एक के बाद एक काले और गहरे तोप के पाइप थमे हुए थे। मैंने अपने दोनों हाथ पवित्रता और गंभीरता से जोड़े और कहा, महोदय, आप बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, वहां ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ये भिक्षु आपसे नीचे आने का आग्रह करता है। इतना कहते ही बुद्ध के हाथों में मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट तोपों ने एक साथ आग उगलनी शुरू कर दी। गोलों की घनी बारिश किसी उल्कापिंड के तूफान की तरह उस बुजुर्ग की तरफ बढ़ी और उसने आसमान के उस पूरे हिस्से को घेर लिया। बुजुर्ग घबराहट में चिल्लाया कि यह असंभव है, यह कौन सा गुप्त हथियार है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आसमान में एक भयानक धमाका हुआ। उसका रक्षा कवच इन आधुनिक तोपों के सामने 3 सेकंड भी नहीं टिक सका और वो अपनी तलवार के साथ राख में बदल गया। शाही महल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो शाही रक्षक पहले मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने चुपचाप अपने हथियार फेंक दिए और डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मैंने अपनी उंगली से धुआं उड़ाते हुए कहा कि ऐसा लगता है लिंगयुन तलवार संप्रदाय के इस महानुभाव को स्वर्ग जाने की बहुत जल्दी थी। इस घटना के बाद मैं पूरे राज्य में परमाणु विस्फोट वाले चमत्कारी भिक्षु के नाम से मशहूर हो गया। जब मैं वापस अपने प्रज्ञा मंदिर पहुंचा तो मठाधीश और बाकी सभी भिक्षु दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मठाधीश ने परेशान होकर कहा, फैनियन, तुम्हें शाही महल में मामले को शांति से सुलझाने के लिए भेजा गया था, तुमने पूरा शाही महल ही क्यों उजाड़ दिया? और तो और तुमने लिंगयुन तलवार संप्रदाय के एक महान बुजुर्ग को बम से उड़ा दिया। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया कि हम भिक्षु कभी झूठ नहीं बोलते। वह बुजुर्ग बहुत जिद्दी था और बेवजह न्याय करने पर तुला था, इसलिए मैंने अपनी तोप से उसे सीधा स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया ताकि उसे जल्द मोक्ष मिल सके। क्या यह एक महान पुण्य का काम नहीं है? मठाधीश गुस्से से बोले कि पूरे इलाके को जलाकर राख कर देने को तुम पुण्य कैसे कह सकते हो? तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और अनगिनत तलवारों की चमक ने आसमान को चीर दिया। भयानक हत्या के इरादे के साथ लिंगयुन तलवार संप्रदाय के लोग वहां पहुंच गए। सबसे आगे जामुनी कपड़ों में उनका प्रमुख खड़ा था, जो बहुत शक्तिशाली लग रहा था। उसके पीछे सैकड़ों कल्टीवेटर थे जो अपनी तलवारें निकाले हुए गुस्से में थे। प्रमुख ने चिल्लाकर कहा कि प्रज्ञा मंदिर के बूढ़े भिक्षुओं, उस पापी को बाहर निकालो, उसने मेरे संप्रदाय के बुजुर्ग की हत्या की है। अगर आज उसे नहीं सौंपा गया तो मैं इस पूरे मंदिर को खून से नहला दूंगा। मठाधीश ने डरते हुए कहा कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन प्रमुख ने एक न सुनी और अपनी तलवार तानकर कहा कि या तो आज उसकी मौत होगी या यह पूरा मंदिर तबाह हो जाएगा। मंदिर के सभी भिक्षु डर के मारे कांपने लगे। ये देखकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और मठाधीश को पीछे हटाते हुए आगे आ गया। मैंने उस प्रमुख से कहा, महोदय, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए
खासकर लिवर के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे उस बुजुर्ग को लड़ना नहीं आता था, फिर भी वह बेवजह दूसरों के मामले में दखल दे रहा था। मेरे पवित्र हथियार के हाथों मरना उसका सौभाग्य था। ये सुनते ही प्रमुख आग बबूला हो गया और मौत सामने होने पर भी बड़ी बड़ी बातें करने का ताना मारते हुए उसने एक विशाल और भयानक जादुई तलवार आसमान से मेरे ऊपर गिरा दी। मठाधीश घबराकर मुझे भागने के लिए चिल्लाए, लेकिन भागना? उसी पल मैंने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र बुला लिया, कमल के फूल और सुनहरे ड्रैगन के डिजाइन वाला एक विशाल सुनहरा टैंक। मैं आराम से उस टैंक के ऊपर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, महोदय, आपकी तलवार बहुत बड़ी है, लेकिन मेरी तोप का पाइप उससे भी ज्यादा मोटा है, इसे चखिए। और फिर मैंने अपनी तोप से फायर कर दिया। एक भयानक और चमकीला गोला सीधे आसमान की ओर गया। प्रमुख हैरानी से चिल्लाया कि यह क्या बला है, और अगले ही पल उस गोले की टक्कर से वो खून थूकता हुआ सीधा दूर पहाड़ियों में जाकर गिरा, जहां एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये देखकर उसके शिष्य बुरी तरह डर गए और चिल्लाने लगे कि यह कोई जादू टोना है, ये बुद्ध की शक्ति नहीं हो सकती। जब वे भागने लगे तो मैंने अपना शेर की दहाड़ वाला लाउड स्पीकर निकाला और कहा, अरे भाग क्यों रहे हो? जब आ ही गए हो तो अंदर आकर एक कप चाय पीकर जाओ। मेरे पास तो अभी और भी कई तरह के खतरनाक कवच तोड़ने वाले गोले बचे हुए हैं। पूरे मंदिर के बाहर सन्नाटा छा गया। मठाधीश मेरी उस धुआं उगलती मशीन और दूर पहाड़ी पर गिरे उस शक्तिशाली प्रमुख को देखकर पसीने से भीग गए थे। उन्होंने कांपते हुए मुझसे पूछा कि क्या ये भी हमारा कोई पवित्र तरीका है? मैंने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि बिल्कुल, यह अचल बुद्ध का पवित्र वाहन है, जो दर्शाता है कि हमारा धर्म कितना मजबूत है और यह किसी भी दुष्ट शक्ति को कुचल सकता है। इस घटना के बाद प्रज्ञा मंदिर पूरे कल्टीवेशन जगत में एक खतरनाक जगह बन गया। मठाधीश को डर था कि कहीं मैं आसपास के सभी पहाड़ों को भी बम से न उड़ा दूं, इसलिए उन्होंने रात में ही एक बैठक बुलाई और मुझे एक 1000 जानवरों वाले गुप्त जंगल में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। उस जंगल में कदम रखते ही मुझे दिखावटी और झूठी दया की महक आने लगी। एक घाटी में मैंने एक तमाशा देखा। एक खूंखार लाल आंखों वाला भेड़िया एक बेबस लकड़हारे को बुरी तरह दबोचे हुए था। वहीं पास में मेडिसिन किंग वैली के कुछ सफेद कपड़े पहने लोग खड़े थे। उनमें सबसे आगे उनकी पवित्र कन्या सू छिंगरो खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। लकड़हारा अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन जब एक शिष्य ने लकड़हारे को बचाने के लिए तलवार निकाली तो सू छिंगरो ने उसे रोक दिया। वह रोते हुए कहने लगी, रुको, इसे मत मारो, देखो इस भेड़िए के पैर में चोट लगी है, ये जरूर दर्द के मारे हमला कर रहा है, यह भी एक जान है। हम सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए इतने प्यारे भेड़िए को कैसे मार सकते हैं? उसकी यह बेवकूफी भरी बातें सुनकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मैंने तुरंत अपने सिस्टम से 2 मीटर लंबी एक भारी एंटी मटीरियल स्नाइपर राइफल निकाली, जिसका नाम मैंने स्वर्गीय दृष्टि रखा था। मैं पहाड़ी पर आराम से लेट गया और स्कोप से निशाना साधने लगा। लाल बत्ती सीधा उस खूंखार भेड़िए के सिर पर जाकर टिक गई। नीचे वह लड़की अभी भी उस भेड़िए पर अपनी झूठी दया दिखा रही थी। मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी और धीरे से कहा, भगवान आपका भला करे, ये भिक्षु तुम्हारे दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल रहा है। मैंने ट्रिगर दबा दिया। पहाड़ी में एक जोरदार धमाका गूंजा। अगले ही पल सू छिंगरो के ठीक सामने उस प्यारे भेड़िए का सिर किसी तरबूज की तरह फट गया। खून और मांस के टुकड़े उस लड़की के पूरे चेहरे और कपड़ों पर गिर गए। वह किसी सुअर की तरह चीख पड़ी और डर के मारे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथी यह देखकर हक्के बक्के रह गए। वे अपनी तलवारें निकालकर घबराहट में चिल्लाने लगे कि किसने हमला किया, सामने आओ। मौका पाकर लकड़हारा वहां से उठा और मेरी पहाड़ी की तरफ घुटनों के बल बैठकर मुझे धन्यवाद देने लगा। मैंने अपनी राइफल वापस रखी, अपने कपड़ों से घास फूस हटाई और चेहरे पर एक शांत भाव लिए वहां से आगे बढ़ गया। मेरे सामने उस खूंखार लाल आंखों वाले भेड़िए की लाश पड़ी थी। मैंने अपने हाथ जोड़कर पूरी पवित्रता से कहा, अमित भा, ये गरीब भिक्षु यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ बहुत अधिक हत्या का पाप और नकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए मैंने इसे शुद्ध करने के लिए अपनी एक उंगली की तपस्या का इस्तेमाल किया। ये सुनकर एक हरे कपड़े वाला शिष्य मुझ पर उंगली उठाते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम कैसे भिक्षु हो? तुम्हारा दिल कितना कठोर है। पवित्र कन्या ने कहा था कि वह जानवर घायल है, फिर भी तुमने उसे मार डाला। देखो, तुमने पवित्र कन्या को डराकर क्या हालत कर दी है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक को छुआ और कहा, कठोर दिल? मैं तो महान करुणा और दया दिखा रहा हूँ। इस राक्षसी भेड़िए ने दर्जनों लोगों को खाया है। इसका पेट निर्दोषों की चीखों और पाप से भरा है। मैंने इसे पुनर्जन्म के लिए भेज दिया ताकि यह आगे और पाप न कर सके। मैं उस बेहोश पड़ी लड़की के पास गया और अपनी बंदूक की भारी नली उसके मुंह के पास रख दी। मैंने उसे घूरते हुए कहा, इसे इंसान और जानवर में फर्क ही नहीं पता। मुझे तो यह कोई पवित्र कन्या नहीं बल्कि एक अंधी लड़की लगती है, और अगर आंखें किसी काम की नहीं है तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। तभी एक और शिष्य गुस्से से अपनी तलवार लेकर मेरी तरफ दौड़ा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र कन्या का अपमान करने की? मर जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचता, मैंने अपनी छोटी बंदूक निकाली और सीधा उसके मुंह पर फायर कर दिया। वो खून थूकता हुआ हवा में उछलकर दूर जा गिरा। मैंने पूरी शांति से अपना माइकनुमा हथियार निकाला और कहा, महोदय, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मेरा यह ध्यान का डंडा 25 किलो का है और यह हर तरह के घमंड और गलतफहमी का बहुत अच्छा इलाज करता है। और किसी को लगता है कि मैं क्रूर हूँ तो सामने आ जाओ। मुझे कुछ और लोगों को मोक्ष दिलाने में कोई परेशानी मीभाई होने वाला है। बाकी बचे शिष्य मिलकर थर थर कांपने लगे। घोंट घोंट कर थूक निगलते हुए वे डर के मारे पीछे हट गए। मैंने जमीन पर गिरी उस भेड़िए की चमचमाती जादुई मणि उठाई। वहां से जाने से पहले मैंने मुड़कर उस दिखावा कर रही लड़की को देखा और कहा, नाटक बंद करो महोदया। असली दया एक बोधिसत्व के हृदय के साथ बिजली की तरह तेज और कठोर प्रहार करने में है। तुम्हारी ये झूठी दया एक दिन सिर्फ तुम्हारी जान लेगी। बुरी खबर हवा से भी तेज फैलती है।
आधे दिन के भीतर ही पूरे गुप्त जंगल में यह बात फैल गई कि मैंने उस भेड़िए का सिर उड़ा दिया है। इसलिए मुझे मारने के लिए एक पूरा गठबंधन तैयार कर लिया गया, और इसे शुरू करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही सू छिंगरो थी जिसे मैंने डरा कर बेहोश कर दिया था। उसने रोते हुए कहा, उस पापी भिक्षु को हर हाल में खत्म करना होगा। वह सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ के सामने खड़ी होकर चिल्लाई, उस पापी भिक्षु को मारो, न्याय की रक्षा करो। मैं दूर एक ऊंची चट्टान पर लेटा हुआ अपनी स्नाइपर के स्कोप से यह सब तमाशा देख रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, 300 लोग, काफी अच्छा इंतजाम है। नीचे सू छिंगरो कह रही थी कि मैं क्रूर हूँ और मैंने बेगुनाहों को मारा है। उसके एक साथी ने भीड़ को भड़काते हुए कहा कि मैंने उनके शाही महल को तबाह किया है। अगर मुझे नहीं मारा गया तो आसमान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। सबने अपनी तलवारें हवा में उठा ली। मैं चट्टान के ऊपर मजे से डिब्बे से कुछ खा रहा था। मैंने नीचे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सारे महोदय सच में अपनी जिद पर अड़े हैं। अगर तुम्हें भगवान से मिलने की इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हारी लाइन थोड़ी छोटी कर देता हूँ। मैंने एक संकरी घाटी के रास्ते में कई सारी खतरनाक बारूदी सुरंगें बिछा दी। गठबंधन के लोग पूरे जोश में उस घाटी में घुसने लगे। उनका नेता बहुत आत्मविश्वास में था। उसने अपनी भीड़ से कहा, चिंता मत करो, वह पापी भिक्षु सिर्फ छिपकर और धोखे से वार करता है। बस अपना जादुई रक्षा कवच चालू रखो, वह हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वे सब अपनी जादुई ढाल बनाकर निश्चिंत होकर आगे बढ़ने लगे। मैं चट्टान के ऊपर बैठा था और मेरे हाथ में एक रिमोट था। नीचे उस नेता का पैर जैसे ही एक पतले तार पर पड़ा, मैंने बटन दबा दिया। एक भयानक धमाका हुआ और वह नेता हवा में उड़ता हुआ चिल्लाते हुए बहुत पीछे जा गिरा। इसके बाद पूरी घाटी में एक के बाद एक भयंकर धमाके होने लगे। तभी जमीन से गोल गोल काले बम हवा में उछले और चारों तरफ फटने लगे। उनसे निकले नुकीले लोहे के टुकड़ों ने कल्टीवेटर्स के उस जादुई रक्षा कवच को कागज की तरह चीर दिया। वे सब चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई नहीं बच पाया। एक आदमी अपनी खून से लथपथ टूटी हुई टांग पकड़कर चिल्ला रहा था। दूसरा हैरान था कि इस अजीब हथियार में कोई जादुई ऊर्जा नहीं है, फिर भी यह रक्षा कवच को कैसे तोड़ रहा है। सू छिंगरो जमीन पर रेंग रही थी। उसके गुलाबी कपड़े धूल और खून से सने थे। वह रोते हुए अपने साथियों से मदद मांग रही थी और कांपते हुए कह रही थी, क्या यह आसमान से बिजली गिर रही है? मैं चट्टान के किनारे पर आया और अपना भोंपू लेकर बोला, सभी महोदय, हर कदम पर कमल खिलने का यह स्वाद कैसा लगा? बुद्ध कहते हैं, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुम लोग मुझे मारने के इरादे से आए थे, तो मैंने तुम्हें खून और मौत का यह नजारा तोहफे में दे दिया। नीचे से एक कल्टीवेटर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, पापी भिक्षु, अगर हिम्मत है तो नीचे आकर आमने सामने लड़ो। अंधेरे में छिपकर वार करना कौन सी बहादुरी है? मैंने अपने हाथ में रिमोट पकड़े हुए मुस्कुराकर कहा, नीचे आऊं? मैं ऊंचाई पर हूं, इसलिए तुम्हारे पापों को ज्यादा साफ देख पा रहा हूं। फिर मैंने अपने सामने एक विशालकाय मंत्रों से लिखी हुई भयानक तोप खड़ी कर दी। मैंने अपनी उस भारी तोप को थपथपाया और नीचे देखते हुए कहा, महोदया सू, क्या आप मुझे सुधारना नहीं चाहती थी? तो लीजिए, अब मैं आपको बुद्ध के धर्म का असली वजन महसूस कराता हूँ। मैंने उस विशाल तोप में एक बड़ा सा रॉकेट बम लोड किया और आसमान की तरफ फायर कर दिया। गोले ने धुआं छोड़ते हुए हवा को चीर दिया। नीचे खड़े लोग आसमान की तरफ देखकर घबरा गए कि यह क्या आ रहा है। एक बूढ़े आदमी ने घमंड से हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। मेरा यह लोहे के कवच वाला गैंडा इसे चकनाचूर कर देगा। लेकिन जैसे ही वह गोला उस गैंडे से टकराया, एक महाविस्फोट हुआ। वह विशालकाय जानवर बीच से फट गया और वह बूढ़ा आदमी खून थूकते हुए अपने जानवर के लिए रोने लगा। अब किसी में लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। सब अपने सिर पकड़कर पत्थरों के पीछे छिप गए और रोते हुए रहम की भीख मांगने लगे। सू छिंगरो भी एक चट्टान के सहारे बैठकर बुरी तरह सुबक रही थी। चारों तरफ सिर्फ तबाही का धुआं और लाशें बिछी थीं। जब धमाके रुक गए तो मैं उस ऊंची चट्टान से छलांग लगाकर सीधा नीचे घाटी में उनके सामने आ खड़ा हुआ। मुझे अपने सामने सही सलामत देखकर उन बचे हुए लोगों की सांसें अटक गईं। सामने बैठी वो लड़की रोते हुए मुझ पर चिल्ला रही थी कि मैं एक शैतान हूं और मेरा अंत बहुत बुरा होगा। लेकिन सू नाम की इस लड़की को मैंने प्यार से समझाया, ये तो तुम्हारी गलती है ना। अभी कुछ ही देर पहले तुम लोग मुझे जान से मारने आए थे, और अब जब मैंने तुम्हारे ही साथियों को मुक्ति दिला दी है तो तुम मुझे कोस रही हो। क्या यही तुम्हारी महान अच्छाई है? वो फिर से न्याय की दुहाई देने लगी कि मैं लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहा हूं। पर मैंने कहा, मारना? नहीं नहीं, मैं तो बस उन बेचारों को इस दुनिया के मोह माया से मुक्त कर रहा हूं। तुम लोग इतनी कड़ी तपस्या क्यों करते हो? स्वर्ग जाने के लिए ना? तो मैंने भी तो तुम्हारे साथियों को सीधा स्वर्ग ही भेजा है, वो भी बिना किसी मेहनत के। क्या ये मेरी सबसे बड़ी दया नहीं है? तभी नीले कपड़ों वाले उस आदमी को गुस्सा आ गया। वो मुझे अपने संप्रदाय के सबसे महान बुजुर्ग की धमकी देने लगा। उसकी बकवास सुनकर मैंने अपनी पिस्तौल सीधे उसके माथे पर तान दी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे वो बुजुर्ग, कहीं तुम उस बूढ़े की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैंने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ाकर आसमान में उल्कापिंड बना दिया था? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं और लड़की डर के मारे चीख पड़ी। आज मेरा मूड काफी अच्छा था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। मैंने उनसे कहा, जाओ और अपने अपने संप्रदाय वालों को बता दो कि आज से ये जंगल मेरा इलाका है। अगर यहाँ ट्रेनिंग करनी है तो पहले मुझे टैक्स देना होगा, और अगर किसी को ये मंजूर नहीं तो आकर मुझसे लड़ सकता है। वैसे भी मेरी इस मशीन गन का पेट अभी तक भरा नहीं है। उन्हें वहां से भगाने के बाद मैं अपनी तोप साफ करने लगा। इस जंगल में मेरे अंधाधुंध बम धमाकों ने गहराई में छिपे एक बहुत ही शक्तिशाली शख्स का ध्यान खींच लिया था। आसमान अचानक से काला पड़ने लगा, भयानक काले बादल घिराए और चारों तरफ एक खौफनाक ऊर्जा फैल गई। तभी एक काले ड्रैगन पर सवार होकर एक आदमी वहां पहुंचा। वो जोर जोर से हंसते हुए मेरी तारीफ करने लगा और खुद को शैतानी दुनिया का सबसे बड़ा राजा ये गुहोंग बताने लगा। उसका कहना था कि मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है
मैंने शांति से अपना चश्मा पहना और हाथ जोड़कर उससे कहा, हे महानुभाव, आपके यहाँ आने का ये जो तरीका है ना, इसमें रोशनी बहुत ज्यादा है, मेरी आंखों में चुभ रही है। मेरी बात सुनकर वो फिर से हंसने लगा। उसे मैं बड़ा दिलचस्प लगा। वो कहने लगा कि मैं दिखने में तो एक साधु हूँ, लेकिन लोगों को मारने में मैं शैतानों से भी 2 कदम आगे हूँ। मेरे धमाकों से जब उन पाखंडी अच्छे लोगों को रोते हुए देखता है तो उसे बड़ा मजा आता है। वो मुझे उकसाने लगा कि साधुओं की ये उबाऊ जिंदगी छोड़कर मैं उसके शैतानी रास्ते पर चलूं। उसने वादा किया कि मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूं और वो खुद मुझे हथियार देगा। मैंने भी उसे बड़ी शालीनता से जवाब दिया, महानुभाव, अपनी हद में रहिए। मैं पहले ही खुद को बुद्ध के रास्ते पर सौंप चुका हूं। मेरे दिल में सिर्फ पुण्य कमाने की इच्छा है। और वैसे भी तुम्हारे इस शैतानी रास्ते का स्तर बहुत छोटा है। वो भड़क गया और अपनी 1 लाख की सेना और शहरों को तबाह करने की डींगें हाँकने लगा। मैंने उसे समझाया, शहरों को तबाह करना बहुत ही पुराना और बेकार तरीका है। तुम शैतान लोग एक एक करके लोगों को मारते हो, खून पीते हो। ये सब बहुत धीमी प्रक्रिया है। मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ वो एकदम आधुनिक और तेज है। बिना खून बहाए, बिना किसी मेहनत के, बस एक उंगली दबाओ और सबको एक साथ मुक्ति दिला दो। मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारे जैसे जंगली लोगों के साथ काम करने में मेरी अपनी बेइज्जती है। ये सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे पकड़कर अपना गुलाम बना लेगा और मुझसे हमेशा के लिए अपनी गुलामी करवाएगा। उसने अपने खौफनाक कंकाल मेरी तरफ छोड़ दिए। मैंने हाथ जोड़े और कहा, चूंकि आप मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हैं, तो अब मुझे ही आपका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मैंने अपनी पीठ पर बंधा गैस सिलेंडर सेट किया और अपनी आग उगलने वाली मशीन निकाल ली। मैंने ट्रिगर दबाया और 50 मीटर लंबी आग की एक भयंकर लपट सीधी उसकी तरफ छोड़ दी। ये गुहोम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके वो खौफनाक कंकाल पल भर में जलकर राख हो गए और उसके सैनिक आग की चपेट में आकर दर्द से चीखने लगे। मैं अपना भारी सिलेंडर लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उससे कहा, भागिए मत महानुभाव, ये तो मेरी तरफ से आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई बुद्ध की पवित्र रोशनी है। क्या आपको दया की ये गर्माहट महसूस हो रही है? वो हवा में बुरी तरह लड़खड़ाते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े और बाल आधे जल चुके थे। वो घबराकर सोचने लगा कि मेरे पास इतनी जहरीली आग कहां से आई। मैंने आग उगलते हुए उसे बड़े प्यार से समझाया, ये जहर नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। नर्क बहुत ठंडा है ना, इसलिए मैं आपके लिए आग लेकर आया हूं ताकि आपको थोड़ी गर्माहट मिल सके। क्या ये मेरा असीम प्यार नहीं है? गुस्से से पागल होकर वो मुझ पर चिल्लाने लगा और अपनी पूरी शैतानी सेना को मुझ पर हमला करने और मुझे खत्म करने का आदेश दे दिया। सैकड़ों शैतान अपने हथियार लेकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। उन्हें अपनी तरफ आता देख मैंने कहा, भीड़ का सहारा? चलो, कम से कम तुमने एक सही फैसला तो लिया। एक साथ इकट्ठा होने से मुझे तुम सबको एक ही बार में मुक्ति दिलाने में आसानी होगी। मुझे तुम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने अपनी घड़ी का बटन दबाया और आसमान से अपनी हवाई मदद को बुला लिया। आसमान से एक भारी गड़गड़ाहट की आवाज आई। बादलों को चीरते हुए एक विशालकाय युद्धक विमान नीचे आने लगा। उसे देखकर वो शैतान हैरान रह गया कि ये कौन सा दैत्य है। मैंने हाथ जोड़कर बताया, ये हमारे धर्म का रक्षक गरुड़ देवता है। ये ड्रैगन को खाता है और आज ये भूखा है, इसलिए थोड़ा शैतानों का नाश्ता करने आया है। तभी उस विमान के सारे हथियार एक्टिवेट हो गए। आसमान से आग की बारिश होने लगी। मशीनगनों और तोपों ने शैतानों की पूरी भीड़ पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी। जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए और धमाकों के बीच शैतानी सैनिक भाप बनकर उड़ने लगे। जो बचे वो जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगे, ये सोचकर कि ये भगवान का कहर है, पर रडार के निशाने से वो भला कहां छिप पाते। ये गुहों का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी जिस शैतानी ताकत पर उसे इतना नाज था, वो उसके सामने ही पल भर में राख हो गई। आग के उस समंदर के बीच मुझे इतनी शांति से खड़ा देखकर उसके दिल में एक ऐसा खौफ पैदा हो गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो बस यही सोच रहा था कि मैं आखिर हूं कौन। वो घबराकर चिल्लाने लगा कि मैं ऊपर की दुनिया से आया कोई मौत का देवता हूं। मैंने शांति से जवाब दिया, मौत का देवता? नहीं नहीं, मैं तो बस एक मामूली साधु हूं जिसे थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है। इस जंगल में शैतानी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी साफ सफाई कर दी जाए। उसे समझ आ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने दांत पीसते हुए कहा कि वो इस बेइज्जती को हमेशा याद रखेगा, और फिर वो खून के एक धुएं में बदलकर वहां से भागने लगा। उसे भागते देख मैं मुस्कुराया। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? मैंने तुरंत अपने सिस्टम से उस खून के धुएं को लॉक करने और हवा में मार करने वाली मिसाइल दागने को कहा। गरुड़ देवता ने तुरंत एक मिसाइल छोड़ी जो सीधा उस खून के धुएं में जा घुसी। आसमान में खून के लाल रंग की एक शानदार आतिशबाजी हुई और उस महान शैतान राजा के चीखने तक की आवाज नहीं आई। वो पल भर में राख हो गया। सिस्टम ने बताया कि मैंने एक महान शैतान और उसकी 3000 की सेना को मुक्ति दिला दी है, जिसके लिए मुझे अनगिनत पुण्य मिले हैं। लेकिन इतने सारे पुण्यों के कारण मेरा स्तर इतना बढ़ गया कि ऊपर की दुनिया वालों का ध्यान मेरी तरफ खिंच गया। मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि इस दुनिया का यही नियम है, छोटों को मारो तो बड़े आ जाते हैं। अचानक आसमान से काले बादल छंट गए और चारों तरफ एक सुनहरी पवित्र रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच से एक विशालकाय सुनहरा बुद्ध आसमान से नीचे उतरने लगा। ये तो सचमुच के बुद्ध थे। वो मुझे देखकर क्रोधित हो गए और कहने लगे, पापी जीव, साधु का भेष बनाकर तूने शैतानों वाले काम किए हैं। तूने बहुत हत्याएं की हैं। आज मैं पश्चिमी स्वर्ग की तरफ से तुझे खत्म कर दूंगा। मैंने बिना किसी डर के उस विशालकाय भगवान को देखा। मैंने अपने सिस्टम से अपना सबसे खौफनाक हथियार निकाला, एक 20 मीटर लंबी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दया और करुणा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप सचमुच के बुद्ध हैं?
आपका ये सुनहरा शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता ना? देखते हैं मेरी ये 10,000 टन की शांति का पैगाम लाने वाली मिसाइल आपको अपनी जगह से हिला पाती है या नहीं। बुद्ध ने मुझसे पूछा, क्या तुझे अपने पापों का एहसास है? मैंने हाथ जोड़कर मासूमियत से जवाब दिया, पाप? मैंने तो बस शैतानों का सफाया किया है, हवा को शुद्ध किया है, इस दुनिया में हत्याएं कम की हैं और शांति फैलाई है। क्या ये बहुत बड़ा पुण्य नहीं है? मेरी बात सुनकर वो और भड़क गए। वो चिल्लाने लगे कि मैं विनाश के रास्ते पर चल रहा हूं और अगर आज मुझे नहीं रोका गया तो दुनिया में कभी शांति नहीं होगी। मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उनसे कहा, आप लोग ऊंचे सिंहासनों पर बैठकर इंसानों की पूजा का आनंद लेते हैं, लेकिन जब यही इंसान शैतानों और ताकतवर लोगों के जुल्म सहते हैं तब आप कुछ नहीं करते। आपकी तथाकथित दया बस यही है कि पहले इंसानों को तड़पने दो, फिर जब वो आपसे मदद मांगे तो उन्हें बचा लो। वो दया नहीं, वो तो हफ्ता वसूली है। मैं जो कर रहा हूं वही सच्ची दया है। मैं फिजिक्स की मदद से सारे अन्याय को एक ही झटके में राख कर देता हूं। मेरी बातें सुनकर वो आग बबूला हो गए और उन्होंने अपना एक विशालकाय सुनहरा हाथ मुझे कुचलने के लिए नीचे गिरा दिया, ताकि मैं हमेशा के लिए उनके हाथ के नीचे दबा रहूं। उस विशाल हाथ को अपनी तरफ आता देख मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मैंने मुड़कर लाल रंग का लॉन्च बटन दबा दिया। मैंने सिस्टम से कहा, सारे लॉक हटा दो, ऊपर जो वो बड़ा सा सुनहरा लक्ष्य है उस पर पूरी ताकत से मिसाइल दाग दो। मैंने उस गिरते हुए हाथ के सामने हाथ जोड़े और कहा, क्या आपने कभी महान चमकते हुए सूरज के बारे में सुना है? आज मैं आपको दिखाता हूं कि असली सूरज कैसा होता है। मेरी वो 20 मीटर लंबी दया और करुणा वाली मिसाइल भयंकर आग और धुएं के साथ आसमान की तरफ उड़ चली। बुद्ध उसे देखकर हैरान थे कि ये क्या चीज है। मैंने बताया, यही है साइंस, ये है परमाणु विखंडन की ताकत। वो मिसाइल सीधा उस सुनहरे हाथ से जा टकराई। बुद्ध चिल्लाए, टूट जा। लेकिन अगले ही पल एक भयंकर धमाका हुआ। वो सुनहरा हाथ पिघलने लगा। बुद्ध घबरा गए। उनका अजेय सुनहरा शरीर राख हो रहा था। पल भर में एक भयानक परमाणु धमाका हुआ और आसमान में एक विशाल मशरूम क्लाउड बन गया। नीचे एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका था और मैं वहां आराम से कुर्सी पर बैठकर अपना चश्मा पहने कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। मैंने कहा, कितना खूबसूरत नजारा है ना? यही है असली परमाणु शांति। इस मशरूम क्लाउड के नीचे अब सब बराबर हैं। तभी सिस्टम की आवाज आई कि मैंने ऊपर की दुनिया के एक भगवान को भी मुक्ति दिला दी है और न्यूक्लियर धमाका करने वाले साधु का सबसे बड़ा खिताब जीत लिया है। अब ये दुनिया मेरी ताकत को नहीं सह सकती, इसलिए मुझे मजबूरन ऊपर की दुनिया में भेजा जा रहा है। मैंने आराम से अपनी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए सोचा, बस इतना ही? मैंने तो अभी तक अपना हाइड्रोजन बम भी इस्तेमाल नहीं किया था। वहां दूर खड़े दुनिया के बाकी सभी साधु उस मशरूम क्लाउड को देखकर खौफ के बजाय पूरी श्रद्धा से मेरे आगे झुक गए। उनके लिए मैं कोई भगवान बन चुका था। मेरा शरीर एक सुनहरी रोशनी के साथ ऊपर उठने लगा। सिस्टम ने पूछा कि क्या मैं अपने बचे हुए हथियारों को साथ ले जाना चाहता हूं। मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे ऊपर की दुनिया के लोगों को भी तो मुक्ति दिलानी है। सुना है वहां बहुत सारे भगवान हैं और वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरी इस मशीन गन को भी प्यास लग रही है। आसमान में गायब होने से पहले मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, नमो गैटलिंग बोधिसत्व। हथियार डाल दो और तुरंत भगवान बन जाओ। और अगर नहीं मानोगे तो ये साधु खुद तुम्हें भगवान के पास भेज देगा। इस घटना के 300 साल बाद साधुओं की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पुराने संप्रदाय अब फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट बन चुके थे। अब साधु उड़ने वाली तलवारें नहीं, बल्कि आवाज की गति को तोड़ने वाले विमान बनाते थे। बौद्ध भिक्षु अब मंत्र नहीं जपते थे, बल्कि बारूद का सही अनुपात मिलाना सीखते थे। और उनके सबसे बड़े मंदिर में किसी दयालु बुद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे साधु की मूर्ति थी जिसके हाथ में 6 बैरल वाली गैटलिंग गन थी, पीठ पर रॉकेट लॉन्चर था और वो टैंक पर खड़ा था। हर कोई पूरी श्रद्धा से उसी की पूजा करता था और मंत्र जपता था। परमाणु शांति तुम्हारी रक्षा करे। फिजिकल मुक्ति, अमिताभ।